समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर उठाई मांग, नाबालिग की पिटाई पर पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। थाना छत्ता क्षेत्र की जीवनी मंडी चौकी पर नाबालिग बच्चे नरेंद्र कुशवाहा के साथ हुई पुलिस की अमानवीय मारपीट के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा ने किया है। समाजवादी पार्टी ने नाबालिग पर हुए अत्याचार को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने नाबालिग नरेंद्र कुशवाहा के साथ जो व्यवहार किया है वह कानून और मानवता दोनों के खिलाफ है। पुलिस के इस रवैये से आमजन में आक्रोश है और समाजवादी पार्टी इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। डीसीपी कार्यालय पहुंचकर सपा नेताओं ने उप आयुक्त पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी या सिपाही इस तरह की अमानवीय हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। सपा जिलाध्यक्ष उदल सिंह कुशवाहा ने इस मौके पर कहा कि हम पुलिस से न्याय की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब पुलिस ही अन्याय करने लगे तो आम जनता कहां जाएगी। यह मामला सिर्फ एक बालक की पिटाई नहीं बल्कि पूरे समाज के सम्मान का सवाल है। उन्होंने बताया कि डीसीपी सिटी ने उन्हें 15 दिनों के भीतर न्यायोचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसी दौरान सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने भी प्रशासन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के साथ खड़ी है और अन्याय के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ाई जारी रखेगी। सपा के समर्थन में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और ग्रामीण इकाइयों के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन होश में आओ और नाबालिग को न्याय दो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद पार्टी नेताओं ने कहा कि जब तक नरेंद्र कुशवाहा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सपा नेताओं ने मांग की है कि प्रशासन घटना की पारदर्शी जांच कर पूरे मामले में दोषियों को निलंबित करे और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराए। आज मन में ज्ञापन दिया है। ये जीवनी मंडी पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। जीवनी मंडी पे भी गए हम लोग और वहाँ भी हमने धरना दिया था, तो वहाँ से 2 नंबर लोग निलंबित किए गए थे। लेकिन यहाँ हमने अभी आके ज्ञापन दिया है और पीड़ित परिवार से मिले भी। लेकिन पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जब तक मेरे खिलाफ बच्चे इनके खिलाफ FIR नहीं होगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और हम लोग आज इसी संदर्भ में आए थे कि ये घटनाएं तीसरी नहीं चौथी घटना है। 3-4 घटना हो चुकी हैं आगरा के अंदर। एक बार एक वाल्मीकि जी को वहाँ मतलब सिकंदर थाने में हुआ, फिर वहीं वैश्य समाज के निर्भय नगर के आदमी का पीट के उन्होंने हत्या कर दी गई। अभी 15 दिन पहले और करावली क्षेत्र में एक आदमी के ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के पैर तोड़ दिए गए। ये चौथी घटना है। तो पुलिस ऐसे ही करती आएगी। अगर इनके खिलाफ FIR नहीं होगी, जेल नहीं जाएंगे, तब तक ये ऐसे ही करती रहेगी, जनता परेशान रहेगी। अगर हम इनके खिलाफ FIR कराने आए हैं, 15 दिन का टाइम दिया गया है। अगर ये 15 दिन में FIR नहीं करते हैं तो आपके बहुत बड़ा आंदोलन करने का हम तैयारी करेंगे। लड़के को बड़ी बर्बरता से पुलिस द्वारा पीटा गया है, तो हम इस घटना की निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो रक्षक बने वो या भक्षक बन गए हैं। तो इसी विषय में आज हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष शहराध्यक्ष नेतृत्व में एकत्रित होकर ज्ञापन देने का काम किया है और आश्वासन यही दिया गया है कि उन्होंने उनको लाइन हाजिर कर दिया है। लेकिन हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमा हो और उन्हें सख्त से सख्त दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस लगाता है, मतलब किस तरह से इन पे लगाम लगाई जाए, सरकार सामने नहीं आ रही है बिल्कुल। देखिए, अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राम राज्य चल रहा है, तो राम राज्य में जो रक्षक हमारे पुलिस को हम रक्षक मानते हैं, देशवासियों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वही अब जनता के साथ बर्बरता करने का काम कर रही है। ये मेरे ख्याल से चौथी घटना है। ऐसी कई घटनाएं अब सामने आ रही हैं, तो हम इसीलिए एकत्रित होकर यह मांग करने आए हैं कि अगर इनके खिलाफ मुकदमा नहीं किया जाएगा, इन्हें दोषी ठहराकर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो ये घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती चली जाएंगी। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इन्हें इस बार
कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आंदोलन छिड़ेगा। समाजवादी पार्टी सड़कों पर आकर जैसे हमेशा से आती रही है, इस बार भी आकर हम बड़े से बड़ा आंदोलन करने का काम करेगी। इन्हें सजा दिलाकर ही रहेगी। देखिए, एक हमारे कुशवाहा समाज के बच्चे के साथ जो क्रूरता बरती गई थी जीवनी मंडी थाना छत्ता पुलिस द्वारा, उसमें हमारी मांग थी कि जो पुलिसकर्मी उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। पहले हमने जब चौकी का घेराव किया था तो पहली जांच के अंदर हमारी डीसीपी महोदय ने बात को माना और इंस्पेक्टर को और वहाँ जो है सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया था। लेकिन क्योंकि पुलिस भी हमारे बीच में से ही वहाँ गई है और इस तरीके का कृत्य जो पुलिस वालों ने किया था वो नहीं लगता कि वो हमारी मानवीयता के जो है अंदर था। अगर ऐसे लोग पुलिस वाले अगर होंगे तो मैं समझता हूँ आम जनता को राहत नहीं मिलेगी और हमारा जो सुरक्षा की भावना है वो तो खत्म होती ही है, हमको पुलिस से बजाय सुरक्षा के डर लगने लगेगा। आज हमने उन पुलिस वालों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज करके मांग की है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डीसीपी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि 15 दिन के अंदर जो विभागीय जांच है वो हो जाएगी। उसके बाद में हमारी जांच उसी दिशा में जा रही है, हम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। इसीलिए हमने अभी ये अपना जो है उनका जो घेराव था और हमारा प्रदर्शन था उसको हमने यहाँ समाप्त किया है। और हमारे जिलाध्यक्ष मान्यवर उदल सिंह जी, इन्होंने वहां जाकर के सैया में जाकर के उसके परिवार से खुद जाके बात की है। उस परिवार के लोग जितने पीड़ित और भयभीत हैं, उससे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उस परिवार को भी न्याय मिलेगा। और हमारी आगरा की जनता को भी इस विश्वास के साथ हम रखना चाहते हैं कि आगरा की जनता के साथ किसी भी इस तरीके का कृत्य होगा तो समाजवादी पार्टी हर तरीके से संघर्ष के लिए तैयार है, उनके सुख दुख में खड़ी रहेगी और उसके लिए संघर्ष करेगी। धन्यवाद। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में डीसीपी महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मांग है कि जिस तरह से थाना छत्ता के अंदर एक चौकी पड़ती जीवनी मंडी, उस चौकी क्षेत्र में एक कुशवाहा समाज के व्यक्ति के साथ पुलिस के द्वारा अमानवीय कृत्य किया गया। उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है, जिसमें पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन हमारी इस कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं है और हमारी मांग है उन पुलिस वालों के खिलाफ अगर मुकदमा लिखा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे इस तरह की पुनरावृत्ति पूरे आगरा जिले के अंदर ना हो। अभी हाल ही में कुछ ही समय में हमारे फतेहपुर सिकरी के एक करावली थाना क्षेत्र में भी आपने घटना सुनी है और देखी है, और इस तरह की घटना कई आगरा में हो चुकी हैं। इन पर लगाम लगनी चाहिए, नहीं तो समाजवादी के लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।